मैंने कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं किया, क्योंकि जब मैं कलेक्टर, ये मेरी पहली कलेक्टर थी, तो मैं, मेरी सबसे बड़ी आलोचक मेरी बेटी है, तो उसने कहा पापा एक बार कलेक्टर बन के भी देखिए तो सही, क्योंकि वो मुझे बहुत वर्षों से, 20 साल की होगी, तो वो वर्षों से मुझे देख रही है कि मैं विभिन्न जगहों पर किस प्रकार से कार्य करता हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा डिफरेंट है बेटा, ओके नहीं आप कर पाओगे, मैं जानती हूँ। फिर मैंने कहा जब कलेक्टर मिली तो मेरा ये मानना था कि एक बार कलेक्टर अगर कहीं चला जाता है तो वहाँ की सारी समस्याओं का अंत होना ही चाहिए, ये आने से पहले की सोच थी। बाद में जब मैं आया, मैं क्योंकि क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ, हमेशा टीम बनाने में भरोसा करता हूँ, तो जहाँ भी रहा वहाँ पर पहले टीम बनाई और उसके बाद वर्क स्टार्ट। और काम मैं नहीं करता, ऊपर वाले की ऐसी आप कहते हो कि आशीर्वाद है या ऐसी उन्होंने आशीर्वाद से नवाजते हैं कि कार्य बहुत तेजी से होता है, और मुझे तेजी पसंद भी है। जो लोग ये कहते हैं, मेरे पे एक इल्जाम लगता है कि मैं गरीबों की ज़्यादा समझता हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आता। इस दुनिया में हर वो आदमी गरीब है जो ऊपर वाले के आगे हाथ फैलाता है। ये अलग बात है कि हाथ फैलाने के स्थान अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन हर वो आदमी गरीब है जिसने ऊपर वाले के आगे हाथ फैलाया। ऐसा कोई आदमी है जिसने ऊपर वाले के आगे हाथ नहीं फैलाया? मेरी कोशिश रहती है कि हर उस शख्स, क्योंकि मैंने कोई स्पेशल काम नहीं किया, एक कलेक्टर को जो करना चाहिए मैंने वही किया है, और कलेक्टर को ऐसा ही करना चाहिए मेरा। क्योंकि हम जब भी इंटरव्यू में जाते हैं या किसी को इंटरव्यू देते हैं तो हमेशा कहते हैं अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक, अकाउंटेबिलिटी टू द गवर्नमेंट, और हम सरकार की सारी योजना और नीतियों को समाज के उस तबके तक पहुंचाएंगे, उस अंतिम छोर तक पहुंचाएंगे। एक्चुअली मेरी कार्यों को आप तक पहुंचाने में इन पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये लोग नहीं लिखते तो आप तक शायद मेरे कार्य पहुंच भी नहीं पाते या सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती। जब आया था तो मालूम नहीं था ब्यावर के बारे में, लेकिन एक दिमाग में क्लियर था कि जितने दिन रहूंगा काम करूंगा। कलेक्टर हमेशा जो बड़े अधिकारी होते हैं वो टाइम बांट देते हैं 3 से 4, 4 से 5 आम पब्लिक के लिए। हो सकता है कि जब अगर कभी बड़ा जिला मिला तो मैं भी समय को बांट दूँ, लेकिन ब्यावर ऐसा जिला था जिसमें आम आदमी को सुनना बहुत जरूरी है। मैंने कभी भी किसी काम को ऐसा नहीं किया कि इसमें काम जन सुनवाई करनी है, रात की चौपाल करनी है, कर लीजिए। मेरा ये रहता था कि जितने भी आदमी आए हैं उन सब के समस्याओं का समाधान होना ही चाहिए। और मेरे पास जब भी मैं किसी जन सुनवाई में या रात्रि चौपाल में गया हूँ तो उसके समाधान का जो परसेंटेज है 90% से लगभग ऊपर है। क्योंकि अगर न्याय या राहत तुरंत ना मिले तो न्याय राहत नहीं है। कोई शख्स मेरे पास आता है और अपने दुख और दर्द को वो मेरे साथ बांधकर कहता है कि सर ये हो गया, अगर उसको तुरंत राहत नहीं मिलेगी, मैं उसको किसी को माफ कर दूँ तो उसके पास चला जाए, फिर 1 महीने बाद उसको कहे कि आपका कार्य तो नहीं हो सकता, तो राहत नहीं है, वो टॉर्चर है, वो उसके साथ किया हुआ, जिसे कहते हैं ना कि इसके लिए मेरा शब्द नहीं है, एक तरह से उसकी भावनाओं का बलात्कार है। क्योंकि आम आदमी की अगर आपके पास आया है तो उसको या हाँ कहिए या ना कहिए, या फिर 3 दिन या 7 दिन का समय देकर, क्योंकि मैं हमेशा यही कहता था 7 दिन बाद या 3 दिन बाद कार्य ना हो मुझसे दोबारा बना। और बहुत लोग दोबारा आए कि तीसरी बार भी आए और उनके काम हुए हैं, तो अपने कामों के लिए बार बार प्रयास करते रहते हैं। क्योंकि कई लोग सरकार में कार्यों करने के लिए प्रोसीजर की बहुत सारी जटिलताएँ हैं, उसमें समय लगता है। दूसरा ये है कि ब्यावर के सभी ब्यावरवासियों ने जो प्यार, जो मोहब्बत, जो स्नेह,
जो आशीर्वाद मुझे दिया वो आजीवन मेरे लिए एक विरासत और पूंजी के रूप में मेरे साथ रहेगा। मैं सदैव उसको सुरक्षित रखूंगा और प्रयास करूंगा कि जब भी आप ब्यावर के वासियों की, ब्यावर के लोगों की, ब्यावर की जनता की कोई आवाज़ आए तो मैं उसको उठाऊंगा। बहुत लोगों ने कुछ अतिशयोक्ति कर दी कि ना ऐसा होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरे बाद भी जो अभी अधिकारी आए वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया काम करेंगे और आगे भी जो आएंगे वो बहुत बढ़िया कार्य करेंगे। ज़रूरत यह है कि किसी का कार्य करने का तरीका अलग होता है, किसी का कार्य करने का तरीका अलग होता है। सभी का अपना अपना कार्य करने का तरीका होता है। मेरा तरीका थोड़ा अलग ही इसलिए है क्योंकि मैंने 33 साल के सर्विस में हमेशा ऐसे ही। मेरा मानना है कि जो आपके पास आ गया उसका कार्य होना चाहिए। तो जब कलेक्टर के रूप में मैं जहाँ चला गया, कॉमन मैन कैन नॉट लिस्ट टू द कलेक्ट्रेट, कलेक्टर शुड बी लिस्ट टू द कॉमन मैन। आम आदमी कलेक्ट्रेट तक नहीं आ सकता, इसीलिए दरवाजे खुले रखे कि आम आदमी भयभीत ना हो कलेक्टर से मिलने। कलेक्टर आम आदमी के बीच में इसलिए गया कि मुझे जहाँ मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है और मेरा कर्तव्य है कि मैं आम आदमी के बीच में जाकर उसकी समस्याओं को जानूं और उसका समाधान कर सकूं। और मैंने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। मैं जब भी कलेक्टर की सीढ़ियों से रात को 7 या 8 बजे उतरता हूँ तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। और शाम को जब मैं अपने घर में अपने बच्चों से बात करता हूँ, बोले पापा क्या कुछ किया गया? मैंने कहा हाँ, मुस्कुराहट थी, इसका मतलब कुछ तो किया। मैं हमेशा कुछ नया करने की हर एक अपने अधिकारियों को भी ये कहता हूँ। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे एक मेरी टीम इतनी सक्षम, इतनी कुशल और इतनी व्यवहार कुशल थी। मैं समझता हूँ कि राजस्थान के किसी जिले में आज के समय तो ब्यावर में DLOs की टीम है, तो ब्यावर के जिला अधिकारी की टीम है, वैसे दूसरे जिले में आज मिलना मुश्किल है। और अगर ये टीम लगातार इसी तरह कार्य करती गई तो ब्यावर आने वाले समय में राज्य के सर्वश्रेष्ठ 5 जिलों में सम्मिलित। रही बात दबाव में आना, मैं भी आता हूं दबाव में, ऊपर वाले। जब मेरे पिता 30 साल पहले भगवान बन गए थे और माँ मेरी 4 साल पहले चली गई। जब माँ थी तो मैं हमेशा कहता था दो आत्मा से ऊपर वाले से एक माँ से, और माँ भी भगवान बन गई तो ऊपर वाले से डरता हूँ और हमेशा उससे कहता हूँ तो ऐसा काम मत करवा देना कि मैं अपने बच्चों से नजर में लगा सकूँ। बहुत सारे अनुभव 9 महीने में मैं आपको बता रहा हूँ तो 9 साल जितने अनुभव हुए और जितना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश की उतना मैंने किया भी। और हमेशा जैसा कि डॉक्टर साहब कहते हैं, कल रात को भी मैंने कहा कि इतनी सारी योजना है, अगर ये योजनाएं अगर करती रही तो ब्यावर एक बहुत क्योंकि ब्यावर में काम करने की बिल्कुल संभावना है। नया जिला है लेकिन नया जिला होने के बावजूद यहाँ ये इसमें इतनी बिल्कुल संभावना है। अभी तो शुरुआत है, अभी DMFT नहीं आया है, CSR का उपयोग होना शुरू हुआ है। मैं कह रहा हूँ ना, ब्यावर आने वाले समय में मुख्यालय अजमेर को पीछे छोड़ दें, इतनी संभावना है ब्यावर में। और मैंने सिर्फ 9:30 से लेके शाम को 6, 7 या 8 बजे से जो काम होता है वही किया है, कोई अतिरिक्त कार्य नहीं किया है। इसलिए संदेश देना चाहता हूँ जो सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में जितना समय मिले, जितना समय आप कार्यालय में मिले, पूरी शिद्दत, मेहनत और ईमानदारी से कार्य करें। अगर आप पूरी शिद्दत से कार्य करेंगे तो ऊपर वाला आपको बहुत अच्छे आशीर्वाद से नवाजेगा। हमेशा उसकी कहते हैं कि तकदीर और तदबीर का संगम ये इंसान को एक विशेष स्थान पर ले जाता है। तदबीर का मतलब मेहनत से है, तो भाग्य, अगर मेहनत और भाग्य तो, लेकिन किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। जो लोग मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, हमेशा किस्मत उन्हीं लोगों का साथ देती है। और जो अच्छे कर्म करते हैं, मैंने कहा इंसान का जीवन तो बहुत सीमित है, एक न एक पैदा होना अनिश्चित है, जाना तो निश्चित है।
क्यों ऊपर जाना ही है। बहुत इस जर्नी जो 60, 70, 80 साल की या 90 साल की जो सफर है, उसमें से हमें काम करने के लिए 20, 25 या 30, 35 साल ही मिलते हैं। इन 35 सालों में आप किस प्रकार से उपयोग कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। आप चाहें तो अपने लिए जी सकते हैं, आप चाहें तो लोगों को खुशी देकर भी दे सकते हैं। आज की दुनिया में भाई का भाई दुश्मन है। जब मैं यहाँ आया था, सितंबर की बात है, 90% मामले इलीगल माइनिंग के और अतिक्रमण के आते थे। और जब पिछले गुरुवार को लास्ट सुनवाई हुई, 90% मामले घरेलू झगड़ों के आ रहे थे। कोई 1-2% अतिक्रमण के आ रहे थे, इलीगल माइनिंग का कोई मामला नहीं आया था। लेकिन मुझे पता है कि इलीगल माइनिंग कहाँ रुकी और कहाँ थोड़ी बहुत हो रही है। लेकिन फिर भी हमने पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा 100 करोड़ की पेनल्टी इलीगल माइनिंग के खिलाफ करेंगे। अतिक्रमण में मेरे हिसाब से डाल करने के बाद पहली बार हमारी टीम ने कार्रवाई की। अतिक्रमण कौन कर रहा है या किसका है, हमने ये नहीं देखा। अतिक्रमण अगर सरकारी जमीन का है तो उसको ध्वस्त होना ही चाहिए, ये हमने किया। पूरी कोशिश की हमने राजधर्म को निभाने की, राजधर्म को, और हमेशा ये कहता हूँ राजधर्म को निभाइए। जब मुझे कुछ अधिकारी ने पूछा कि सर कुछ बता दीजिए क्या करना है, मैंने कहा राजधर्म को निभाइए बगैर किसी दबाव में आए, कभी भी संकट नहीं आया। और मुझे लगता है कि सिर्फ नारी समाज के नहीं होते, बहुत सारे लोग भी यहाँ हैं। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों को साधुवाद देता हूँ और आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मेरा इतना स्वागत किया। और आपको ये भरोसा भी दिलाता हूँ, मैं राजस्थान में, हिंदुस्तान में कहीं भी रहूँ, मैं आप लोगों का हूँ और आप लोग मेरे हैं, मैं आपसे दूर नहीं हूँ। और आपका नहीं, मैं पूरे ब्यावर, मैंने कहा ना, मेरे पिछले 48 घंटे में ब्यावर के वासियों ने जो प्यार और मोहब्बत मुझे दी, मैं उससे अभिभूत हूँ। और माँ ऊपर वाले से ये मेरा अर्ज है कि मुझे कभी इस मोहब्बत का कर्ज उतारने का मौका जरूर दे। अगर मैं यहाँ रहूँ या जयपुर रहूँ या कहीं भी रहूँ, मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, आप लोगों की समस्याओं से जुड़ा हुआ हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप लोगों के लिए कोई समस्या आई ही। आपके यहाँ हर बार ऐसे अधिकारी आए कि आप लोग इससे भी ज्यादा बेहतर तरीके से उसका स्वागत कर पाए कि उसने ऐसे कर्म किए, ऐसे जनता को सुना। क्योंकि मैं जब भी बाहर निकलता हूँ तो 150 लोग खड़े होते हैं, मैंने कभी भी उनको किसी को भी जब तक सबको नहीं सुन लिया मैं अपनी गाड़ी में निकल। मुझे कई बार ये भी था कि मैं 3 बजे लंच के लिए जा रहा हूँ, 3 बज गए, 3:30 बज गए। मेरे साथी अधिकारी कहते थे तो मैंने कहा ये लोग 150 किलोमीटर की दूरी से मुझसे मिलने आए हैं, मैं अगर 1 घंटा लेट लंच कर दूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इनको एक दिन रुकना पड़ा तो इनकी जेब में इतने पैसे निकल जाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं होगी और इनको परेशानी भी। और बस ऐसा कहते हैं कि जिला कलेक्टर को सुनवाई, मेरा ये मानना है अगर जिला कलेक्टर जनता को नहीं सुनेगा तो किसी भी समस्याओं का अंत नहीं है। जिला कलेक्टर को अगर सफल होना है, अगर सरकार की नीतियों को लागू करना है, सरकार की योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाना है तो उसको जनता के बीच में जाना ही है। ठीक है, ये कार्य राजनेताओं का है, दूसरे लोगों का है, लेकिन जिला कलेक्टर राज्य सरकार का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि है और राज्य सरकार के बिहाफ पर ही वो कार्य करता है और उसकी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने का कार्य उसका है और उसको करना चाहिए। और मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी और निष्ठा से यह कार्य किया है। मैं बीमा विभाग में डायरेक्टर था, लोग कहते थे कि बहुत ठंडा डिपार्टमेंट है, वहां मुझे 7 महीने मिले, लेकिन आप भरोसा नहीं करेंगे, मैंने 7 महीने में 25,000 मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा, जिससे दुर्घटना और बहुत सारी चीजों से डेथ हो जाती है, राज्य सरकार 5 लाख रुपए देती है। उसके 25,000 केस 7 महीने में निपटाए और 1500 करोड़ रुपए आम लोगों में बांटे और बहुत
जीरो लेवल की स्क्रीनिंग करते हैं। एक भी केस ऐसा नहीं जिस पर कोई कहते हैं कि ये गलत है। वो तो एक योजना थी SIP की, और ऐसे बहुत सारे प्लान मैंने बना के भी उस समय दिए थे। इसलिए ये मायने नहीं रखता कि आप साल भर रहे, 2 साल रहे, 3 साल, आपने 1 महीने भी रहे तो 1 महीने में आपने क्या किया मायने ही नहीं। जितना मुझे मौका मिला 7 महीने का, मैंने अपने कार्यों को किया, उनको अंजाम दिया, और वो आप लोगों ने भी देखा। इसीलिए आप लोग कहते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि कलेक्टर की ड्यूटी है, ये कर्तव्य है, ये फर्ज है उसका कि वो ये करे, और वो ये करेगा भी। और अगर नहीं करता है तो जनता को जागरूक होना ही है। आप लोगों को हमें अपनी ड्यूटी याद दिलानी होगी कि सर, यू आर कलेक्टर, यू हैव टू डू दिस वर्क। आपको ये करना है, आपको जनता के बीच में जाना है। 35 या 40 रात्रि तो कल की होगी। ग्रामीण लोगों को देखने का मौका मिला ब्यावर में। मैंने पूरे ब्यावर को बहुत अच्छे से 5-7 बार देखा है। हर गांव में, हर गाड़ी में, हर कोने में मैं गया हूँ। जितना प्यार आप लोगों ने दिया उसका मेरे पास कोई कोड नहीं, कोई मोल नहीं, कोई जवाब नहीं। पूरे प्यार को अपने अंदर समेट के आप लोगों के आशीर्वाद को अपनी धरोहर बनाकर, और आपसे वादा करता हूँ फिर मिलेंगे, इसी प्यार और मोहब्बत के साथ मिलेंगे। जय हिंद। आगे रखी और वापस चले जाऊंगा। जी, आपके घर में खाना खाऊंगा मैं घर में आके। आप जितने जोर से भाषण देते हैं ना, आने वाले समय में महेंद्र जी भी बहुत अच्छी जगहों पर देखने को। महात्मा ज्योतिबा जिन्होंने आज से 150-200 साल पहले ऐसे कार्य किए जिसके बारे में आज के लोग सोच नहीं पाते, लोग कर नहीं पाते। इसलिए मैंने इसको अपने राइट रूम में रखा, और आज वापस इसका भूले को साक्षी मान के कहता हूँ।